प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भारतीय नौसेना द्वारा आयोजित नौसेना नवाचार और स्वदेशीकरण संगठन संगोष्ठी स्वावलंबन में हिस्सा लेने पहुंचे। इस दौरान रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी मौजूद थे। NIIO संगोष्ठी को संबोधित करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने क्या कहा, आप खुद सुने। सबसे पहले मैं नए भारत के शिल्पी माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का नेवल इनोवेशन एंड इंडियनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन सेमिनार स्वावलंबन में हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज देश में रक्षा समेत सभी क्षेत्रों में स्वावलंबन की जो लहर उठी है वह प्रधानमंत्री जी की दूरदर्शिता का ही यह प्रमाण है। किसी समय महात्मा गांधी ने स्वदेशी आंदोलन को राष्ट्रीय स्वाभिमान से जोड़ा था और हमें विदेशियों से मुक्ति दिलाई थी। साथियों, आप सभी इस बात को अच्छी तरह जानते हैं कि आज माननीय प्रधानमंत्री जी आत्मनिर्भर भारत आंदोलन को राष्ट्रीय स्वाभिमान से जोड़ते हुए विदेश पर निर्भरता से मुक्ति दिलाने का सतत प्रयास कर रहे हैं। आज नया भारत नए संकल्प के साथ नए लक्ष्यों की ओर तेजी से आगे बढ़ रहा है। नया भारत नई नई पहलें और नूतन प्रयास भी कर रहा है। उन्हीं पहलों और प्रयासों की श्रृंखला की एक महत्वपूर्ण कड़ी है आज नेवल इनोवेशन एंड इंडियनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन सेमिनार या स्वावलंबन। अपनी तमाम व्यस्तताओं के बीच भी आप अपना मार्गदर्शन देने के लिए यहां हम सबके बीच उपस्थित हैं। मैं पुनः एक बार अपनी तरफ से और यहां उपस्थित सभी की तरफ से हार्दिक अभिनंदन करता हूं। प्रधानमंत्री जी, स्वावलंबन की दृष्टि से आज का यह दिन यानी 18 जुलाई एक बड़ा खास है। 1980 में आज ही के दिन हमारे देश ने स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की ओर अपना पहला कदम बढ़ाया था और आज के ही दिन हमारे देश ने इंडिजिनस लॉन्च व्हीकल से इंडिजिनस सैटेलाइट रोहिणी को सफलतापूर्वक लॉन्च भी किया था। और इस लॉन्चिंग के साथ ही देश में स्पेस सेक्टर में आत्मनिर्भरता का मार्ग यह प्रशस्त हुआ और स्पेस टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भारत आज दुनिया के अग्रणी देशों में से एक है। माननीय प्रधानमंत्री जी, मैं आपको अवगत कराना चाहूंगा कि हमारा रक्षा क्षेत्र आज बड़ी तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर आगे बढ़ रहा है। काफी समय पहले ही इन हाउस शिप डिजाइन ऑर्गेनाइजेशन सेटअप कर इंडियन नेवी ने इस राह में एक पायनियर की भूमिका निभाई है। आपने विभिन्न प्रोजेक्ट्स के माध्यम से इंडियन नेवी ने बायर्स नेवी से बिल्डर्स नेवी बनने की दिशा में एक महत्वपूर्ण यात्रा भी तय की है। मुझे यह कहते हुए बड़ी सुखद अनुभूति होती है कि इंडियन नेवी ने सरफेस, सब सरफेस और एयर डोमेन्स में आत्मनिर्भरता की ओर यह अद्भुत प्रगति की है। हमारी वारशिप में लगातार बढ़ता इंडिजिनस कंटेंट इस बात का एक बहुत बड़ा प्रमाण है। जल्द ही कमीशन होने वाले एयरक्राफ्ट कैरियर जिसमें 76% और स्टेट ऑफ द आर्ट विशाखापट्टनम क्लास स्टील डिस्ट्रॉयर्स में इंडिजिनस कंटेंट 90% तक पहुंच गया है। हमारी शिपयार्ड्स और इंडस्ट्रीज द्वारा इस तरह की कैपेसिटी और कैपेबिलिटी डेवलप करना निश्चित ही राष्ट्र के लिए एक गौरव का विषय है। साथियों, आज हमारा देश आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है और वहीं दूसरी ओर देश आजादी की नई और व्यापक परिभाषाएं भी गढ़ रहा है। कुछ दशकों पहले आजादी का अर्थ होता था विदेशी शासकों और कॉलोनियल रूल से मुक्ति। आजादी का अर्थ होता था राजनीतिक सत्ता की प्राप्ति। पर आज आजादी की परिभाषा में आत्मनिर्भरता का एक नया डायमेंशन स्वाभाविक रूप से जुड़ गया है। वर्तमान में हमने अनेक ऐसे क्षेत्रों में आत्मनिर्भरता हासिल कर ली है जिसके बारे में कुछ साल पहले तक हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते थे। खाद्यान्न के क्षेत्र में हमने न केवल आत्मनिर्भरता हासिल की है बल्कि आज हम इसकी प्रमुख एक्सपोर्टर कंट्रीज में से एक बन गए हैं। आज देश में बनी कारें विदेशों में तेजी से दौड़ रही हैं और भारत में निर्मित वैक्सीन दुनिया भर के लोगों के जीवन की रक्षक बन रही हैं। हमारे स्पेसक्राफ्ट दूसरे देशों के सैटेलाइट्स को स्पेस में ले जा रहे हैं और इसी तरह अनेक सेक्टर्स में भारत न केवल आत्मनिर्भर है बल्कि दूसरे देशों की जरूरतें भी भारत पूरी कर रहा है। साथियों, हमारी इस आत्मनिर्भरता का अर्थ केवल इकोनॉमिक कंस्ट्रेंट्स को पार करना ही नहीं है बल्कि उसके साथ डिप्लोमेटिक कंस्ट्रेंट्स को पार करते हुए देश के लिए डिसीजनल ऑटोनॉमी हासिल करना है। और इन सभी क्षेत्रों में
आत्मनिर्भरता का परिणाम है कि दुनिया में आज भारत की नई छवि निर्मित हुई है। दुनिया भारत को सुन रही है और इसकी ओर आशा भरी नजरों से देख भी रही है। भारत की इस प्रतिष्ठा के पीछे माननीय प्रधानमंत्री जी का मार्गदर्शन में रक्षा क्षेत्र में आत्मनिर्भरता के प्रयासों का निश्चित ही एक बड़ा योगदान है। साथियों, इनोवेशन और इंडिजिनाइजेशन डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता की राह में एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट्स हैं। यह दो ऐसे पिलर्स हैं जो हमारी आर्म्ड फोर्सेस, इंडस्ट्री, रिसर्च एंड डेवलपमेंट एस्टेब्लिशमेंट्स और एकेडमिया आदि के बीच भारत की ग्रोथ और प्रॉस्पेरिटी के लिए सहयोग और समन्वय की यह राह प्रशस्त करते हैं। और मुझे कहते हुए खुशी होती है कि माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा आत्मनिर्भर भारत के आह्वान के बाद रक्षा मंत्रालय ने डिफेंस सेक्टर में आत्मनिर्भरता लाने के उद्देश्य से अनेक महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं, जो इनोवेशन और इंडिजिनाइजेशन को बढ़ावा देने के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण है। आज का यह सेमिनार भी रक्षा मंत्रालय द्वारा किए जा रहे प्रयासों का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। 26वें वर्ष में आपके लोकप्रिय समाचार पत्र इंडिया दर्पण का प्रवेश। आप देखते रहें अपने क्षेत्र की खबरें। और अधिक खबरों के लिए आप हमारे YouTube चैनल दैनिक इंडिया दर्पण को अभी सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।